So hello everyone, welcome to another learning video of this series. गाइज आज का ये वीडियो एकदम मस्ट वॉच वीडियो है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अभी तक आपने हो सकता है कि कोई वीडियो को स्किप करके देखा हो, फ्यूचर में भी हो सकता है कोई वीडियो को आप स्किप करके देखें, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली अगले 60 डेज में मुझे जो साइकोलॉजी आपको सिखानी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लर्निंग सिर्फ ये एक सिंगल वीडियो के अंदर होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का डिस्कशन आज के इस वीडियो के अंदर होगा। सबसे पहली चीज़, कल के दिन हमने आज के लिए क्या प्लान डिस्कस किया था वो एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं। तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि आज एक एक्सपायरी का दिन है और आज का एक्सपायरी का दिन रिस्की हो सकता है, बट रिस्की दिन है वो पता होने के बाद भी मैं एक रिस्की ट्रेड प्लान करूंगा और मैं बुलिश साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, ये हमने कल के वीडियो के अंदर प्लान डिस्कस किया था और हमारा रूल एकदम सिंपल है। क्या रूल है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के साथ सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के साथ थोड़ा सा बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है उस केस के अंदर हम कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करेंगे। आज का मार्केट वैसे देखने जाए तो एकदम ही साइडवेज मार्केट था। ऐसे मार्केट के अंदर आप मुझे बताना कि आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, नंबर 1, एंड नंबर 2, ऐसे मार्केट के अंदर क्या 1:3 कैप्चर करना कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है। आज मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के अंदर भी काफ़ी इनपुट्स दिए थे, उसका भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से टाइम पे मैंने क्या इनपुट दिया। बट सबसे पहली चीज़, आज हमने कौन से टाइम पे एग्जैक्टली कौन से ट्रेड के अंदर एंटर किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ट्रेड की साइकोलॉजी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। तो ये है वीडियो नंबर 1। आज के दिन टोटल 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो 1 घंटे का है, दूसरा वीडियो भी 1 घंटे का है। फर्स्ट ट्रेड हमारा 1 घंटे के लिए रनिंग था। एक बार मैं वीडियो को पॉज करके आपको एंट्री समझा देता हूँ। 24,600 का कॉल ऑप्शन, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज का हमारा व्यू बुलिश है, रिस्की ट्रेड रहेगा, फिर भी मैं रिस्की ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है। मुझे डे 1 से पता था, लाइव मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था, वो सब एक बार डिस्कस करेंगे। 24,600 का कॉल ऑप्शन 975 क्वांटिटी 65.150 पे एंट्री की है। 55.50 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। आप सभी को गेम के रूल्स एकदम अच्छे से पता है। हम वही ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो, अदरवाइज हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। रूल्स सिंपल है, 1:2 आने तक हम ट्रेड को जज नहीं करेंगे। जैसे ही वो 1:2 टच हो जाएगा हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे ब्रेक इवन पे। 1:2 आने के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो हमें टारगेट देगा या तो हम ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे। एक बार आज का ट्रेड देखते हैं। 65.50 पे हमारी एंट्री है। 1 घंटे से ज़्यादा यानी 1 घंटे के आसपास ये ट्रेड रनिंग था। 65.50 पे हमारी एंट्री हुई है। ट्रेड ने लो लगाया है 62, यानी कि एंट्री से 3 पॉइंट नीचे हमारा ये ट्रेड आया था। ठीक है, एक बार ये कैंडल की साइकोलॉजी आप देखो। निफ्टी के अंदर ये पर्टिकुलर कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है और ऑप्शन के अंदर ये पर्टिकुलर कैंडल में कितनी वीकनेस है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस में स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे कल के दिन भी पता था कि आज का एक ट्रेड रिस्की ट्रेड है। लाइव मार्केट में भी कॉल ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिख रही थी, ये भी मैं लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा था। बट क्योंकि हमारे रूल्स एकदम सिंपल हैं और हमें रूल्स फॉलो करने हैं, कोई चीज़ सिंपल होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईजी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी बनानी है तो सिंपल आंसर क्या है कि आपको रेगुलरली अगले 3 साल तक जिम जाना है। तो आंसर एकदम सिंपल है, बट क्या वो ईजी है? ईजी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे रूल्स एकदम सिंपल है कि एक बार रिस्की लग रहा है कि नहीं लग रहा वो जज नहीं करना है। ट्रेड में एंटर होने के बाद हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एग्जिट करना है। तो वो रूल्स सुनने में जितने सिंपल हैं उतने हो सकते हैं कि ईजी ना हो सकते नहीं। आपको भी पता है रूल्स फॉलो करना कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है। 65.50 पे एंट्री है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है बट ऑप्शन के अंदर वीकनेस है। और ऐसा नहीं है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा दिखेगा कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, ऑप्शन के अंदर वीकनेस है। ठीक है, ट्रेड ने लो लगाया 59, हमारा स्टॉप लॉस है 55.50, यानी कि 3-3.5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस हिट होना पेंडिंग था।
ये कैंडल भी आप देखो तो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है, ऑप्शन के अंदर मुझे वीकनेस दिख रही थी, बट रनिंग ट्रेड को क्योंकि हम जज नहीं कर सकते थे इसलिए हमें ट्रेड को कोई जज नहीं करना था। मैं ट्रेड को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। आज का वीडियो गाइज हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, वो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। ये कैंडल भी आप देखो कि निफ्टी नियर टू हाई आ चुका है, बट इसका हाई तो काफ़ी ही ज़्यादा दूर है। ये टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि भले ही ट्रेड हमारी फेवर में चल रहा है, ट्रेड ने 12 पॉइंट्स के आसपास का रनिंग प्रॉफिट भी दे दिया है, बट वीकनेस है और वीकनेस के अंदर एक छोटा सा भी निफ्टी के अंदर रिट्रेसमेंट आया ना, इसको स्टॉप लॉस हिट करने में देर नहीं लगेगी। अभी सिर्फ हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पैनिक बाइंग आ जाए और हमारा टारगेट हिट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी रहा, निफ्टी ने हल्का सा भी रिट्रेसमेंट कर दिया ना, ये स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम नहीं लगेगा। ये टाइम के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी कमेंट किया था। मैंने क्या लिखा था, 1023 को मैंने कमेंट किया था, ये 1023 ही चल रहा है। मैंने लिखा है कि गाइज फॉलोइंग द प्लान डिस्कस येस्टरडे बट रिस्की है, कंपेयर निफ्टी एंड कॉल ऑप्शन चार्ट्स। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट कर दिया था कि मैंने प्लान बनाया वही फॉलो कर रहा हूँ, बट प्लान रिस्की हो सकता है क्योंकि वीकनेस है। आज अगर टारगेट मिलता है तो इट विल नॉट बी प्राइस एक्शन, इट विल बी प्रोबेबिलिटी। ये इतनी वीकनेस के बाद भी टारगेट मिलना, तो उसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली कंक्लूड करना हो तो प्रोबेबिलिटी का ही रोल होगा कि इतनी वीकनेस थी फिर भी एंट्री के बाद स्ट्रेंथ आ गई और स्ट्रेंथ की वजह से हमें टारगेट मिल गया। एंट्री के टाइम पे तो क्लियरली ये है कि वीकनेस है, एंट्री के बाद अगर स्ट्रेंथ आती है तो वो प्योरली प्रोबेबिलिटी होगा। फिर मैंने लिखा है 1025 को कि एक्सट्रीम वीकनेस इन कॉल ऑप्शन, बट फिर भी ट्रेड रनिंग ट्रेड को हमें जज नहीं करना था। तो यहाँ पे देखो निफ्टी हाई के आसपास है और थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आ रहा है, निफ्टी हल्का सा नीचे आ रहा है और ऑप्शन के अंदर वीकनेस दिख रही है। इस टाइम पे मैं पुट ऑप्शन का चार्ट भी ऑब्जर्व कर रहा था, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेड ने हाई लगाया 84.20, 85.50 के आसपास हमारा 1:2 अचीव हो जाएगा। 19 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 18 पॉइंट्स जैसा कि आपको पता है मैं ब्रेक इवन से 2 पॉइंट नीचे ट्रेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 1:2 आ चुका है। इसका प्योरली मतलब यह है कि ये प्रोबेबिलिटी है। हमने प्लान डिस्कस किया था सेटअप के अकॉर्डिंग, जब हमारा सेटअप क्रिएट हुआ उस टाइम पे हमने ट्रेड के अंदर एंटर भी किया, बट रिस्की ट्रेड था फिर भी चल गया। इसका अंदर प्योर प्रोबेबिलिटी का रोल है। अगर इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी अगर 20% भी थी तो वो 20% आज हमारी फेवर में था, इसलिए ये 1:2 तक भी पहुंचा है। अदरवाइज प्राइस एक्शन देखे तो ऑप्शन के अंदर काफ़ी वीकनेस थी, स्टॉप लॉस भी हिट होने की पूरी चांसेस थे, बट फिर भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। एक बार देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। 1:2 अचीव होने के बाद 28 मिनट्स और हमने वेट किया कि हमें टारगेट मिल जाए। पिछले अभी तक हमने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं उसमें से 3 दिन ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट ने हमको ब्रेक इवन एग्जिट करवाया, फिर भी ये ट्रेड के अंदर हमें रूल्स फॉलो करने हैं। आप मुझे एक बार बताना कि 3 ऐसे ट्रेड कंटिन्यूसली 20-20 हज़ार रुपये के प्रॉफिट यानी कि 1:2 लूज करने के बाद, क्या ये आप रनिंग ट्रेड के अंदर जिसमें आपको पता है कि ये रिस्की ट्रेड है, जिसमें आपको पता है कि 1:2 मिल चुका है, जिसमें आपको ये भी पता है कि 1:3 वीकनेस की वजह से नहीं भी मिल सकता, क्या आप ट्रेड के अंदर और वेट कर सकते हैं या तो आप 1:2 बुक कर लेंगे? आप मुझे बताना कि आपको सेटअप मिलने के बाद डिसिप्लिन रह पाएंगे या तो क्या है स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन का चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था। हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे आप देखो निफ्टी ने हाई ब्रेक कर दिया, ये कैंडल ने निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। पुट ऑप्शन के अंदर वो लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका सेकंड मीनिंग ये भी है कि पुट ऑप्शन के अंदर स्ट्रेंथ है, कॉल ऑप्शन के अंदर वीकनेस है। आइडियली तो क्या होना चाहिए कि टाइम डीके की वजह से ये लो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो जाना चाहिए पुट ऑप्शन के अंदर, बट एक्सपायरी का दिन है, टाइम डीके की भी इम्पेक्ट आ चुकी है। ये सब रीजन को कंबाइन करते हुए भी पुट ऑप्शन के अंदर अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये चीज़ को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि पुट ऑप्शन के अंदर लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट रनिंग ट्रेड को जज नहीं कर सकते थे, ये अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन है। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी ने हाई ब्रेक कर दिया, कॉल ऑप्शन हाई से काफ़ी दूर है, ये प्रूव कर रहा है कि कॉल ऑप्शन के अंदर वीकनेस है।
पुट ऑप्शन का चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, ये प्रूव कर रहा है कि पुट ऑप्शन के अंदर स्ट्रेंथ है। तो क्लियरली दिख रहा है कि पुट ऑप्शन के अंदर स्ट्रेंथ है, कॉल के अंदर वीकनेस है, 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है, फिर भी हम बुक नहीं कर रहे। उसका सिंपल रीज़न ये है कि हमें रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। तो ट्रेड ने हाई कितना लगाया था वो मैंने नहीं देखा, एक बार देख लेंगे। 20,500 आसपास का, अभी इससे भी ऊपर गया था, 22,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट था। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि पुट ऑप्शन ने लो ब्रेक कर दिया था, तो मुझे लगा कि चलो पुट में जो स्ट्रेंथ थी एटलीस्ट वो तो गई है, अभी चांसेस है कि हमें 1:3 मिल जाए। तो ये साइकोलॉजी देखो कि 1:2 आने के बाद वो वापस से 1:1 आ चुका है। देखते हैं फिर वापस ट्रेड के अंदर क्या होता है। 65 हमने सिस्टम के अंदर ऑर्डर लाइव कर दिया था, ये अगर स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो दिख जाएगा। देखो 65.50 पे हमारी बाइंग प्राइस है, 66 का ट्रेल स्टॉप लॉस हमने कर दिया है, यानी कि हमारे स्टॉप लॉस को हमने ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया है, क्योंकि जितना रिस्क था उससे डबल हमारा प्रॉफिट रनिंग था। एक बार देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। ट्रेड ने लो लगाया 73, अभी 70 का लो लगा दिया है। स्टॉप लॉस हिट होने में 4 पॉइंट्स पेंडिंग है। अभी ट्रेड ने लो लगा दिया 67, स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 1 पॉइंट पेंडिंग था। तो मार्केट ने 1:2 दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि ब्रेक इवन के आसपास आ गया, सिर्फ 1 पॉइंट दूर था, 66 वर्सेस 67। फिर देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। वापस से मोर देन 1:1 दे दिया, यानी कि 65 की एंट्री और 79 तक मार्केट ने हाई लगा दिया, यानी कि 13 पॉइंट्स के आसपास दे दिया है। 80 का हाई लगा दिया, यानी कि 15 पॉइंट्स के आसपास दे दिया है, यानी कि वापस से 1:1.5 दे दिया है। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। 46 मिनट से अभी ट्रेड खत्म होने आया है। 52 मिनट्स, अभी 2 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाएगा। 68 आ चुका है। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। 55 सेकेंड्स पेंडिंग है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी इंक्रीज की है एंड हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर जाने ही वाला है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये जा चुका है। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमने बुक किए 487 रुपीज़। आप मुझे बताना कि क्या इतना डिसिप्लिन फॉलो करना इजी है आफ्टर इतने सारे दिन। एक और चीज़, मैंने एक और ट्रेड प्लान किया था, नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया था। ये जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ, इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया था कि 65.50 पे हमारी एंट्री है और 66 हमने एग्जिट कर दिया है। ये सब चीज़ मुझे पहले से पता थी कि ट्रेड रिस्की है। मैं पुट ऑप्शन के चार्ट को भी ऑब्जर्व कर रहा था, निफ्टी एंड कॉल ऑप्शन को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया। एक बार नेक्स्ट ट्रेड हमने जो भी लिया उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि आप सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपने दूसरा ट्रेड प्लान क्यों किया। आप एक बार फर्स्ट डे का वीडियो जाके देखना। मैं रूल्स एक बार वापस से यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट नंबर 4 जो हमारा रूल था, एक दिन के अंदर हम एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, बट अगर फर्स्ट ट्रेड में हम ब्रेक इवन एग्जिट होते हैं तो उस केस में मैं दूसरा ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो डे 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। डे 1 में हमने जो रूल्स सेट किए थे वो रूल्स मैंने यहाँ पे वापस से ओपन किए हैं। दोनों में से कोई भी चीज़, ये रूल्स नहीं देखने हैं तो डे 1 का वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। मैं जनरली दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, बट आज मैंने किया था। क्यों किया था, कौन से टाइम पे किया था, उसका भी डिटेल में लर्निंग डिस्कस करेंगे, उसकी साइकोलॉजी भी एक बार समझने की ट्राई करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताना कि आप दूसरे ट्रेड में क्या उतने ही डिसिप्लिन के साथ बैठ पाएंगे या तो नहीं बैठ पाएंगे। पता है कि अभी तक टोटल 4 दिन ऐसे हो चुके हैं जिसमें मार्केट ने 1:2 देने के बाद हमें ब्रेक इवन एग्जिट करवाया है। यहाँ पे सेम ऑप्शन के अंदर हमने एंटर किया था, इसलिए यहाँ पे एंट्री प्राइस कुछ अलग दिखा रहा है। अदरवाइज एंट्री प्राइस क्या थी वो मैं आपको ऑर्डर बुक में अभी जाके दिखा देता हूँ। एंट्री प्राइस थी 50.65 एंट्री प्राइस थी, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है 40.65, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। 1:2 कब मिलेगा, जब 70.65 यानी कि 50 से 72 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो 1:2 अचीव हो जाएगा। देन 1:3 कब अचीव होगा, 80.65 पे 1:2 अचीव हो जाएगा। रूल्स ये ट्रेड के अंदर भी एकदम सिंपल है। जब तक 1:2 नहीं आता ट्रेड को जज नहीं करेंगे। 1:2 आने के बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे एंड 1:2 के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 1:3 या तो ब्रेक इवन। तो यहाँ पे 40.65 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। ये ट्रेड भी 1 घंटा चला था।
यही गेम है। मैं आपको सेटअप अभी सिखा दूंगा कि फर्स्ट ट्रेड में एंट्री का लॉजिक क्या था। ऐसी क्या एंट्री थी कि हमें 1:2 इंट्राडे के अंदर मिल गया। थर्ड, ये जो करंट ट्रेड लिया है उसकी भी मैं साइकोलॉजी या तो सेटअप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन के साथ वो सेटअप को फॉलो करना, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो मैं आपको सिखा दूं, ये एग्जैक्ट सेटअप के रूल्स मैं आपको दे दूं और मैं आपको सेटअप सिखा दूं, यहाँ पे भी वीकनेस ऑब्जर्व हो रही है, ध्यान से देखना। बट मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैं आपको सेटअप एक बार सिखा दूं क्या वो सेटअप फॉलो करने के बाद आप इतना कर पाएंगे, मुझे बताना। मैं चीज़ बोल रहा हूँ। नंबर 1, मार्केट ने 3 दिन कंटिन्यूस हमें ब्रेक इवन एग्जिट करवाया। नंबर 2, आज फोर्थ डे हमें पता है कि ट्रेड रिस्की है, हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस केस में भी क्या आपको सेटअप के ऊपर कन्विक्शन है? क्या उस ट्रेड को भी आप वही रूल्स के साथ फॉलो कर पाएंगे? ये नंबर 3, फोर्थ ट्रेड ने भी आपको ब्रेक इवन एग्जिट करवा दिया। उसके बाद सेम डे अगर आपने दूसरा ट्रेड लिया है, क्या यही ट्रेड के अंदर आप वही डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो सेटअप के अंदर कोई भी चैलेंज नहीं है। सेटअप सिखाने में मुझे 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। मैं जितना जानता हूँ प्राइस एक्शन के बारे में सब मान लो सिखा दूँ तो 20 आवर्स लगेंगे, बट 20 आवर्स में आपको प्राइस एक्शन आएगी। डिसिप्लिन सीखने में कितना टाइम लगेगा वो प्योरली आपके ऊपर है। ये ट्रेड की साइकोलॉजी एक बार समझे ना, तो ये ट्रेड के अंदर भी आप क्लियरली देखेंगे कि ये दोनों ही कैंडल को देख लो, निफ्टी को कंपेयर कर लो और ऑप्शन को कंपेयर कर लो, क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे वीकनेस है। फिर भी ट्रेड प्लान क्यों किया है, उसके रीजंस है। मेरा सेटअप क्रिएट हुआ था इसलिए मैंने ट्रेड प्लान किया, नंबर 1। नंबर 2, कल के दिन हमने आज के लिए डायरेक्शन फाइनल की थी, वो थी बुलिश डायरेक्शन। बुलिश डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड था, नंबर 1। नंबर 2, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड था, तो मैंने ट्रेड के अंदर एंटर किया और वेल विद इन द रूल्स था। डे 1 पे हमने जो भी रूल्स फाइनल किए थे। और एक और चीज़, इतने टाइम से मार्केट साइडवेज था इसलिए मुझे लग रहा था कि एक मोमेंटम आना चाहिए, और वो मोमेंटम के लिए मैंने ट्रेड आज के दिन लिया था। तो ये कैंडल भी देखो या तो प्रीवियस कैंडल देखो, क्लियरली क्या दिख रहा है? क्लियरली अपना ऑप्शन के अंदर वीकनेस दिख रही है। ट्रेड की वीडियो की स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूँ। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। 50 के आसपास एंट्री है, इसलिए ये ट्रेड के अंदर 50 से जितना ऊपर होगा, यहाँ पे एंट्री दिख रही है वो गलत है, वो एवरेज आउट कर देता है। अगर सेम ऑप्शन में आपने मल्टीपल टाइम्स एंटर किया है तो वो एवरेज करके यहाँ पे प्राइस दिखती है, बट एंट्री प्राइस हमारी 50.65 है। मैं अभी आपको ऑर्डर बुक में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो 50 से जितना ऊपर आएगा उतना हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। आधा घंटा हो गया था बट ट्रेड ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा था। फाइनली ट्रेड ने हमारी फेवर में आना थोड़ा सा स्टार्ट किया, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कैंडल के अंदर ऑप्शन में वीकनेस है। ट्रेड ने कुछ 42 के आसपास का लो लगाया था, एंड वहां से ट्रेड फिर हमारी फेवर में चलना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही वो 70 को टच करेगा 1:2 मिल जाएगा। ट्रेड ने 69 को टच किया है एंड वापस 72 आ चुका है, इसका मतलब ट्रेड ने हमें 1:2 दे दिया है। देखते हैं, और फाइनली ये ट्रेड के अंदर हमें टारगेट अचीव हुआ है। थोड़ा सा बैक जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइनली हमारे टारगेट अचीव हो गया है। मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक में भी जाके दिखा देता हूँ। तो ये है ऑर्डर बुक। पहला ट्रेड 10 बजे लिया था, 10:55 को वो एग्जिट हुआ, ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ। 65.50 पे हमारी एंट्री थी, 66 पे हमने एग्जिट किया। एग्जिट 1 घंटा ट्रेड रनिंग था, आधे घंटे में 1:2 आ चुका था, बट
एक और आधा घंटा हम वेट कर रहे थे कि 1:3 मिल जाए या तो हम ब्रेक इवन एग्जिट कर दें। एग्जैक्ट 1 घंटे के आसपास यानी कि 12 बजे आसपास हमने ट्रेड लिया 50.65 एंड 1 बजे के आसपास उसके अंदर हमने 1:3 बुक किया। एक बार मैं ऑर्डर बुक को रिफ्रेश कर देता हूँ, पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। 29,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। निफ्टी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो कौन सी कैंडल के आसपास हमारी एंट्री थी, ये कोई कैंडल ऐसी थी जहां पे हमारी एंट्री हुई थी। ये मोमेंटम के अंदर हमें 1:2 मिला था एंड फिर मार्केट ने हमें ब्रेक इवन एग्जिट करवा दिया। कौन सा टाइम था एक बार देख लेते हैं। 10 बजे की कैंडल, ये कैंडल के अंदर हमारी एंट्री थी। एग्जैक्ट यही कैंडल के अंदर हमारी एंट्री थी और यहाँ कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस था। बुलिश ट्रेड यहाँ कहीं पे भी कंफर्म हो गया था, बट जैसा कि आप सभी को रूल्स पता है, बुलिश ट्रेड कंफर्म होना वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं एक और डिजायर्ड स्मॉल स्टॉप लॉस की वेट करता हूँ ताकि मैं 1:3 कैप्चर कर पाऊँ। तो यहाँ कहीं भी 1:2 मिला था, फिर मार्केट ने आधा घंटा वेट करवाया एंड फिर फाइनली ब्रेक इवन हमें एग्जिट करवाया था। कुछ 11 बजे के आसपास हमारा एग्जिट हुआ था ब्रेक इवन। फिर ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, ये कैंडल में हमारी एंट्री थी 11:55 की जो कैंडल है। तो पूरे दिन मार्केट एकदम साइडवेज था, एकदम साइडवेज मार्केट जो भी था उसमें से बुलिश मोमेंटम कहाँ पे आया, तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आया। ये बुलिश मोमेंटम के अंदर भी हम बैठे थे, हमारा ट्रेड रनिंग था, और एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आया। ये मोमेंटम के अंदर भी हम बैठे थे और ये मोमेंटम के अंदर हमें 1:3 कैप्चर हुआ। हमारी एग्जिट कैंडल कौन सी है, 12:59 की, या ये 12:55, ये कैंडल हमारी एग्जिट कैंडल है। तो आप बोल सकते हैं कि हमने बॉटम कैप्चर किया और टॉप पे एग्जिट किया सेकंड ट्रेड के अंदर। ये चीज़ भी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट की थी। मैंने लिखा था कि गाइस जनरली आई डोंट प्लान सेकंड ट्रेड। आज प्लान करने के 2-3 रीजंस थे। नंबर 1, इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट था तो मैं एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट ने उतना मूव दे दिया कि हमें 1:3 कैप्चर हो जाए। बुलिश डायरेक्शन हमारा प्लान था और बुलिश डायरेक्शन के प्लान के अकॉर्डिंग ही आज का ट्रेड था। और रूल नंबर 3 मैंने रीजन लिखा है कि अगर आप डे 1 का वीडियो भी देखेंगे तो हमारे रूल्स क्लियरली ये है कि फर्स्ट ट्रेड अगर ब्रेक इवन एग्जिट होता है तो हम सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज जो भी हुआ एक बार क्विकली मैं 60 डेज ट्रेकर के अंदर अपडेट कर देता हूँ। आज एपिसोड नंबर 25 होगा, एपिसोड नंबर 25, डे नंबर 17। आज की डेट है 14 अगस्त 25। आज के दिन टारगेट बुक हुआ है 30 पॉइंट्स एंड 29,250 टारगेट बुक हुआ है। सेम डे को हमें यहाँ पे भी अपडेट करना होगा। आज है 14 अगस्त 25, एपिसोड नंबर 25। यहाँ पे मान लो मैं 21,000 लिख देता हूँ, राउंड नंबर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, यहाँ पे 21 पॉइंट्स लिख देते हैं। तो अभी तक टोटल 4 दिन ऐसे हैं जो 4 दिन के अंदर मार्केट ने हमें ब्रेक इवन एग्जिट करवाया। एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो हमारी एक्यूरेसी मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन रीजनेबल है। अगर किसी को सिर्फ 1:1 या तो 1:2 में इंटरेस्ट है, ये 4 ट्रेड भी ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट ने 1:2 दिया है। काफ़ी दिन तो हमने 1:3 बुक किया है। ये 2 दिन ऐसे थे, ये थोड़ा अनसर्टेन डे था, यहाँ पे मार्केट ने 29 पॉइंट्स देके हमें 1:1 एग्जिट करवाया। और ये सारे दिन ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट ने मोर देन 1:1 दिया था। अभी 43 डेज रिमेनिंग है एंड 43 डेज में से सिर्फ 13 डेज अगर हमें टारगेट मिलता है तो ये पूरी सीरीज हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। और मुझे जो मैसेज डिलीवर करना है, क्या मैसेज डिलीवर करना है, वो डे 1 के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा अगर 43 डेज में से 13 डेज हमें प्रॉफिट मिलता है तो। क्यूमुलेटिव देखें तो हमें टोटल 71 पॉइंट्स का प्रॉफिट रनिंग है, 70,000 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लूजिंग स्ट्रिक आई थी कंटिन्यूस 7 डेज तक, वो लूजिंग स्ट्रिक अगर रिपीट भी होती है तो भी हम ब्रेक इवन में रहेंगे एंड अल्टीमेटली लॉस तो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक बार क्विकली मंडे का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। मंडे का व्यू हमारा एकदम सिंपल है, बुलिश डायरेक्शन में व्यू प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट ने एक नीचे पैनिक सेलिंग का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। बायर्स सेलर्स दोनों प्रेजेंट है, बट अपर लेवल पे होल्ड करना वो भी एक बुलिश डायरेक्शन का साइन है। तो मंडे के दिन प्लान सिंपल है,
बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं तो आपको एंट्री की कंडीशन पता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा कंटिन्यूएशन ट्रेड, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगा रिवर्सल ट्रेड। सेम लॉजिक अप्लाई होगा गैप अप और गैप डाउन के केस में। गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा कंटिन्यूएशन ट्रेड, गैप अप ओपन होकर नीचे जाएगा रिवर्सल ट्रेड, गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाएगा रिवर्सल ट्रेड एंड गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाएगा कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे एक बार ज़रूर बताना, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो वैसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो जिसको ये साइकोलॉजी सीखने की या तो सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। 24 मिनट्स का वीडियो हो चुका है बट मुझे जो बोलना था वो बोलना था। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।